चलिए, जय हिंद सभी को। और आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चंस, फिर से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल लग रहा होगा, काफी मदद करेगा भी लास्ट में एग्जाम में। तो आप पूरे एनर्जी के साथ इसको कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बिल्कुल इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जाए। ठीक है ना? तो चलो हम लोग आज के क्वेश्चंस में बात करते हैं। ठीक है, आज का सवाल होगा फिर से 5 मार्क्स वाला। वो आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ो और आराम से पढ़ो। क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछले वीडियोज में भी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया था, तो इस बार आप वहां से ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लोगे। प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोग किए थे उसमें पराशरण दाब समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त करना था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चंस में क्या है कि पराशरण दाब की परिभाषा देना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और सिद्ध करके बताना है कि पराशरण दाब एक अनुशंख्य गुणधर्म है। तो अनुशंख्य गुणधर्म क्या होता है, पहले अगर हम इसको जान ले तो ज्यादा बेटर होगा। और पराशरण दाब की परिभाषा तो आप पिछले वाले वीडियो से कर सकते हो। ठीक है ना? क्या पराशरण दाब की परिभाषा बताए थे कि किसी सांद्र विलयन की सतह पर, मैंने आपको समझाया था। ठीक है ना? क्या समझाया था कि किसी सांद्र विलयन की सतह पर, जैसे आपको यहां पर दे दिया जाए, ठीक है ना, और यहां पर हमने कहा था कि एसपीएम है अर्ध पारगम्य झिल्ली, और ये इस तरफ था तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस तरफ क्या था? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इस तरफ मान लेते हैं सांद्र विलयन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और मैंने कहा था कि जब विलायक के कण किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार करके, ठीक है, तनु विलयन से कहा जाएगा सांद्र विलयन की ओर, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं पराशरण। और मैंने कहा था कि जब विलयन की सतह पर, ठीक है ना, सांद्र विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है या बाधित हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब, जिसको पाई से सूचित करते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए परासरण दाब की परिभाषा में। तो प्रश्न का पहला भाग यही पूछ रहा था कि परासरण दाब किसे कहते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किसी सांद्र विलयन की सतह पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिसके कारण परासरण की क्रिया रुक जाती है या बाधित हो जाती है, उसी को परासरण दाब कहा जाता है। और परासरण दाब को पाई से सूचित करते हैं। परासरण दाब समीकरण है पाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, नहीं तो फिर पाई भी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये तो प्रश्न का पहला भाग क्लियर है। दूसरा भाग क्या कह रहा था कि सिद्ध करके बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीआई एकदम इसको कहिए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एकदम प्रैक्टिस करना और बढ़िया से आप लोग समझो इसको। दूसरा कह रहा था कि सिद्ध करें कि परासरण दाब एक अनुशंख्य गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बच्चों आप समझ जाओ कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, अनुशंख्य गुणधर्म कहते किसको है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुशंख्य गुणधर्म के बारे में आप जानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि ये किसी विलयन का, ठीक है, किसी विलयन का एक ऐसा गुण है। कैसा गुण है? तो किसी विलयन का एक ऐसा गुण है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो विलेय क्या लिए हैं, ठीक है, चीनी लिए हैं, NaCl लिए हैं, इस पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करता है? तो विलेय के कणों की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अनुशंख्य गुणधर्म किसी विलयन का वह गुण होता है, किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलेय की प्रकृति का मतलब आप विलेय में क्या लिए हो, ठीक है ना, ग्लूकोज, चीनी, इस सब पर निर्भर नहीं करेगा। कितना लिए हो इस पर निर्भर करेगा, है ना, कितना लिए हो इस पर निर्भर करेगा। जैसे बताइए, किसी को अगर हम देते हैं, कोई हमसे 2000 रुपए की डिमांड करता है, तो हम उसको
ठीक है, 2000 का नोट दे दिए और एक दे दिया उसको किसी ने, या हमने दिया 2000 का एक नोट और एक हम दिए 500 के 4 गो नोट, ठीक है ना, तो दिए तो 2000, तो कहेगा हमको 4 गो 500 दे रहा है कि एगो 2000 दे रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि दे कितना रहे हैं, 2000 रुपया, ठीक है ना, हमको 2000 चाहिए। उसी तरीके से अनुशंख गुणधर्म कहता है कि चीनी है कि ग्लूकोज है, हमको इस बात से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे कि परासरण दाब 4 है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा पढ़े होंगे क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी। तीसरा पढ़े होंगे हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ। और चौथा पढ़े होंगे परासरण दाब यानी पाई, जो अभी हमें चलना है। तो सबसे पहले अनुशंख गुणधर्म क्या है ये समझ गए कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसे ही अनुशंख गुणधर्म कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4। पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। हमें सिद्ध करना है कि परासरण दाब एक अनुशंख गुणधर्म है। हमें क्या सिद्ध करना है कि परासरण दाब एक अनुशंख गुणधर्म है, यानी हमें सिद्ध करना है कि पाई विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है या पाई मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या को, मोलों की संख्या को एक ही बात है। तो हमें सिद्ध करना है कि पाई किस पर निर्भर करता है, विलेय के कणों की संख्या पर, यानी सिद्ध करना है कि पाई समानुपाती, क्या सिद्ध करना है, एन। एन क्या है, कणों की संख्या या मोलों की संख्या, यही सिद्ध करना है। अब आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में। बोलो ये बातें अगर आप समझ में आया तो अब जरा बात कर लेते हैं परासरण दाब की। दूसरे प्रश्न को लिखते हैं, तो लिखना पड़ेगा प्रश्न के दूसरे भाग से, ठीक है। पहला भाग तो डिफिनेशन दे दिए, अब प्रश्न के दूसरे भाग से हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पाई समानुपाती किसका होता है, एन का। ये सिद्ध कर दिए तो समझ जाइए कि ये सिद्ध हो जाएगा कि परासरण दाब एक अनुशंख गुणधर्म है। तो आइए हम फिर से वही वाला बात करेंगे, हल करेंगे कि परासरण दाब, लिखना पड़ेगा परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। कहोगे सर ये वाला बात तो ठीक है, उसमें भी था, बिल्कुल एकदम मैच करेगा, खाली लास्ट में जाके चेंज हो जाएगा। समानुपाती होता है, इतना लाइन आपको लिखने आएगा या नहीं आएगा? तो बोलो पाई समानुपाती ताप के है, तो टी समीकरण क्या मान लिए, फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे बताओ भैया, कहिए कि सर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। किसके, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के। तो बोलो क्या हो जाएगा, पाई समानुपाती सी। सर समीकरण सेकंड मान लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब क्या करें बताओ, जल्दी से बोलो अब क्या किया जाएगा। तो सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चल दीजिए, तो लिखिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलने पर नहीं, खाली से लिख दो। बताओ समीकरण फर्स्ट पाई समानुपाती टी, सेकंड पाई समानुपाती सी, तो सी टी बजा दो, तो पाई समानुपाती सर सी टी। अब बताओ समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट क्या दिए थे, जल्दी बताइए। समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट क्या दिया जाता है, तो सर एस दिया जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, पाई इज इक्वल टू एस सी टी। सर ऐसा कीजिए ना कि अच्छा लगे तो लिख दीजिए सी एस टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमने कहा था कि एस किसके बराबर होता है, आर के, और आर क्या होता है, जी बिल्कुल सही, गैसीय स्थिरांक होता है। सही सब सही समझे, गैसीय स्थिरांक है। तो बताओ भैया एस के जगह क्या पुट कर देते हैं, आर पुट कर दीजिए सर, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब बताओ हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है N बाई भी, तो लिख देंगे C इज इक्वल टू N बाई भी, और साथ में है RT।
पूछेगा कि अरे कहां से आया, कहना कि ठहरो देख लो, कोष्ट में ताक लो कि C इज इक्वल टू, चूंकि N बाई भी होता है, यही से लाए है ना। अब बताइए भी Na आ जाएगा तो पाई भी इज इक्वल टू NRT। सिद्ध क्या करना है कि पाई समानुपाती N सिद्ध करना है। बताओ ताप को अगर कांस्टेंट कर दे, R तो कांस्टेंट है, ये है बात समझ रहे हो ना, ताप को कांस्टेंट कर देते हैं, R तो कांस्टेंट ही है और आयतन कांस्टेंट कर देते हैं, तो कहेंगे कि यदि V और T को ठीक है स्थिर कर दिया जाए, या स्थिर करने पर, तो बताइए V और T को स्थिर कर देते हैं, तो V और T को स्थिर करेंगे तो R तो स्थिर है ये है, तो बोलो पाई समानुपाती क्या हो जाएगा, N हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, पाई समानुपाती N। और सर यही तो सिद्ध करना था, तो बताओ क्या हो जाएगा कि पाई समानुपाती क्या हो जाएगा N, और बताइए N क्या है, तो कहेंगे कि N विलेय के, ठीक है ना, मोलों की क्या है, संख्या है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है ना, सॉल्यूट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। बताओ N का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या पाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। N का वैल्यू घटेगा तो पाई घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। N बोला हम घटित हो तो पाई बोला हम हो घटित हो, N बोला हम बढ़ित हो तो पाई बोला हम हो बढ़ित हो, N बोला हम स्थिर तो कहा कि हम हो स्थिर। अब बताओ पाई किस पर निर्भर कर रहा है, तो N पर निर्भर कर रहा है, और N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या या कणों की संख्या। पढ़े हैं कि जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करे या कणों की संख्या पर निर्भर करे वही है अनुसंख्य गुणधर्म। तो पाई चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हम निर्भर कर रहे हैं किस पर, तो मोलों की संख्या पर, तो हम चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि तब तू निर्भर कर रहा है उस पर, तो तुम अनुसंख्य गुणधर्म हो गया, तुम क्या हो गया, अनुसंख्य गुणधर्म हो गया। तो पाई को कहेंगे, यहां लिखना पड़ेगा 2 लाइन कि यहां पाई जो है, ठीक है ना, यहां पाई जो है N के समानुपाती है, तो लिख दीजिए इसको लैंग्वेज में कि यहां पराशरण दाब, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, संख्या पर, ठीक है, निर्भर करती है। अतः सिद्ध होता है कि, अब जो निर्भर करे कणों की संख्या पर, इससे तो यही सिद्ध होगा ना, अतः सिद्ध हुआ कि, या सिद्ध होता है कि, ठीक है, सिद्ध होता है कि पराशरण दाब एक, ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म है, अनुसंख्य गुण धर्म है, ठीक है। अब जो बच्चे इतने बड़े लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे वो इजे से लहरिया कट मार के छोड़ देना, ठीक है ना, कि पाई समानुपाती N लिख देना, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि पराशरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है। जो इतना लाइन नहीं लिख सकते हैं कि यहां, अब काहे नहीं लिख सकते भैया, कहोगे कि यहां पराशरण दाब विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, यहां पराशरण दाब विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए पराशरण दाब एक अनुसंख्य गुणधर्म है, या तो सिद्ध होता है कि पराशरण दाब एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक बार और आप बैक में देख लेना कि जस्ट हम उसी तरीके से चल दिए थे। प्रश्न के दूसरे भाग से पराशरण दाब ताप के समानुपाती होता है, पाई समानुपाती टी पराशरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, पाई समानुपाती सी। समीकरण फर्स्ट सेकंड से चलेंगे तो पाई समानुपाती सी टी,
अब बता, पाई समानुपाती का चिन्ह हटा के कांस्टेंट एस, तो पाई समानुपाती CST, एस किसके बराबर है? आर के। आर क्या है? गैसीय कांस्टेंट है, तो पाई इज इक्वल टू CRT। सी का वैल्यू n बाई भी, तो बोलो भी जो है इधर आ जाएगा, तो पाई भी बराबर NRT। बताओ एन क्या है? एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है? तो सर एक्सपेरिमेंटल है। कैसे जान गए? क्योंकि सर आई नहीं है, आई आएगा तो ये एक थ्योरेटिकल हो जाएगा। अगर आई से गुना कर दोगे तो थ्योरेटिकल। हमने कहा टी और एन को, टी और भी को कांस्टेंट कर दो तो पाई समानुपाती क्या आ जाएगा? पाई समानुपाती एन आ जाएगा, और इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।